श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगं त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। इस श्लोक से पहले इस अध्याय में अध्याय 2 में श्लोक 30 तक सांख्य योग के विषय में बुद्धि कही गई थी। भगवान श्री कृष्ण को सांख्य योग की अर्थात ज्ञान योग की दृष्टि से समझा रहे थे कि ज्ञानी कैसे कार्य करते हैं, कैसे कार्य करना चाहिए। परंतु उसके पश्चात 31 से लेकर 38वें श्लोक तक श्री भगवान ने अर्जुन को भक्ति सिखाई। परंतु अब जब अर्जुन यह कहता है कि नहीं, मुझको कुछ अभी मेरा मोह संशय दूर नहीं हो रहा है, तो भगवान अब यहाँ पर अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताना प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्लोक के बाद भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान आत्मा परमात्मा का, उनकी एकता का, उनकी अभिन्नता का, कौन श्रेष्ठ है, कौन किसकी शक्ति है, आत्मा स्थाणु है, अचल है, नित्य है, सर्वगता है, यह सब बता दिया। यह बता दिया कि शरीर मरता नहीं है, कोई ना मरता है ना मारता है, यह भी बता दिया। अब अर्जुन के मन में या हम जैसे प्राणियों के मन में, तुच्छ प्राणियों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि इसको जानने के बाद मैं क्या करूं, यह मेरे किस काम का, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे करना क्या है। मेरी शंका का निवारण तो अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा अगर नहीं मरता है तो सामने जो खड़ा है मैं उसको मारूंगा तो मुझे दुख तो होता ही है। तो फिर भगवान ने 31 से 38वें श्लोक तक यह बताया कि एक मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात धर्म के बारे में बताया, कर्तव्य के बारे में बताया, शरणागति के बारे में बताया कि किस प्रकार तुम कर्म करोगे तो तुमको कर्म बंधन, तुमको दुख नहीं होगा, तुम समत्व में स्थित होकर कर्म करो। यह भगवान ने समझा दिया। अब यहाँ पर कहते हैं कि यह जो बुद्धि है, यह मैंने यह जो बुद्धि है यह मैंने तुम्हारे लिए ज्ञान के रूप में कही थी। बीच में भक्ति का प्रसंग भी मैं लेके आया, तुमको यह समझाया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शरणागति का धर्म क्या है। शरणागत व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं युद्ध नहीं करूँगा या मैं यह काम नहीं करूँगा। अगर शरणागत है तो जिसके शरणागत है, जो शरण्य है, वह जो कहेगा वह तुम्हें करना चाहिए। यही शरणागति का धर्म है। इसके पश्चात अब अगला जो श्लोक है, इसमें भगवान क्यों कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें यह बुद्धि जो है ये कर्म के विषय में बताऊंगा, कर्म योग के विषय में बताऊंगा, जिसको जानकर तुम सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब लौकिक में भी हम बात करते हैं कि यदि मैंने किसी कक्षा में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मैंने वहाँ से वो कक्षा प्राप्त कर ली, उत्तीर्ण हो गया, अर्थात मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब मुझे उसके पश्चात क्या करना है? मुझको कुछ कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि गीता भी कहती है कि कश्चित क्षणमपि, कि आप किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो अर्थात कर्म तो करना ही है जब तक ये जीवन चलेगा। तो अब यह कर्म किस विधि से करना है, किस प्रकार से करना है, तब ही हम यह जान पाएंगे। क्योंकि कर्म योग में भी 2 विभाग होते हैं, एक कर्तव्य कर्म होता है, एक अकर्तव्य कर्म होता है। तो हमको जानना तो होगा ना कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। और हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद जैसे किसी कंपनी में, संस्थान में हम जाते हैं
उस अपनी सेवा देने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमारा उसके प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए कि यह जो संस्थान है यह मेरे हित के लिए है और इस संस्थान के हित के लिए ही मुझे कार्य करना है, अहित के लिए कार्य नहीं करना है। तो इसको ही हम शरणागति से जोड़ते हैं। अब इसके पश्चात वहाँ पर क्या क्या कर्म किए जाएंगे, इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है। तो क्या वो ट्रेनिंग लिए बिना कि कोई भी संस्थान आपको अपने यहाँ पर सेवा देने का अवसर प्रदान करेगा? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर श्री भगवान इस श्लोक में यह समझाएंगे कि इसके आगे किस विधि से कर्म किए जाने चाहिए, जिस प्रकार के कर्म करने से, जिस विधि से कर्म करने से यह जो रजोगुण से प्रभावित होकर मनुष्य कर्म करता है, यह जन्म और मृत्यु को पुनः प्राप्त करता रहता है। क्योंकि गीता में ही श्लोक आता है कि वह जो गुण में जब मृत्यु होती है तो फिर से मनुष्य योनि में जन्म होता है। तो इस जन्म और मृत्यु से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस जन्म मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है? तो इस प्रकार से कर्म करने से हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। इसीलिए भगवान अब यहाँ पर बुद्धि योग या कर्म योग हम जिसको कहेंगे उसका वर्णन करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले श्लोक में। शिव सीताराम।